दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का एतबार, कतरा कतरा गिरती है बूंदे जैसे धीरे धीरे, चलती है सांसें जैसे कोसा कोसा, लगता है क्यों आसमां। मेरी नींद तो खराब कर दी ना आपने। पता नहीं क्या सुबह सुबह उठते ही आपको चाय पीने की आदत पड़ गई है। ये क्या कर रही हैं आप? तो आप ये जो खाने में छुप छुप कर नमक डालती है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, लगता है सदमे से सठिया गई हो। मैं तो नमक डाल रही थी सलाद में, तुम्हें तो पता ही हमेशा डालती हूँ मैं, बस वही कर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लगता है कि भाई से ज्यादा जल्दी आपको है मुझे इस घर से निकालने की। पीर साहब बता रहे थे कि काला जादू किया हुआ है किसी ने उसके ऊपर, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसीलिए उनका दम किया हुआ नमक था जो डाल रही थी। और उसको इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो गलत ना समझे मुझे। मैं अहमद की माँ बोल रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादती की। अगर मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने में टाल मटोल ना करती तो तुम किसी और की नहीं मेरे अहमद की दुल्हन होती। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है। आंटी प्लीज आप रोइए नहीं, तहम्मुल से बात करें। कैसे तहम्मुल से बात करूं बेटा? मेरा एक ही बेटा तुम्हारी बेवफाई के गम में घुला जा रहा है। अकेले रहते रहते मैं थक गई हूँ और वो मुझे माफ करने पर तैयार ही नहीं है। हम एक ही घर में दो अजनबियों की तरह रहते हैं। बेटा मैंने बहुत मजबूरी में आके तुम्हें फोन किया है। वो तुम्हें भूलना नहीं चाहता और किसी और से शादी करना नहीं चाहता। ऐसा कब तक चलेगा बेटा? आखिर कब तक चलेगा? आप मुझे बताइए मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मोहब्बत तो तुम भी अहमद से करती हो, मुझे पता है। तुम्हारी शादी जबरदस्ती तुम्हारे बहनोई से करवा दी गई थी। बेटा क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तुम उससे तलाक लेकर अहमद से शादी कर लो। जी ये क्या कह रही हैं आप? एक शादीशुदा औरत से अपने शौहर को छोड़कर अपने बेटे से शादी करने का कह रही हैं? आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं? माफ करना बेटा, ये बात है तो नामुनासिब, लेकिन इसके अलावा तुम दोनों को मिलाने का और कोई चारा भी नहीं है। मैं तुम दोनों की मुजरिम हूँ, बहुत ज्यादती हुई है तुम दोनों के साथ। मैं उसका अज़ाला करना चाहती हूँ। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं अपने शौहर अपने घर में बहुत खुश हूँ। मेरे और रहमा के साथ जो कुछ भी हुआ वो नसीब में लिखा था। आप अपने बेटे को समझाने की कोशिश कीजिए। तुम अगर अपने शौहर के साथ खुश हो तो फिर तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में दोबारा कदम क्यों रखा? क्यों खेल रही हो तुम मेरे बेटे के जज्बात के साथ? क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? अब ये आपसे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें। मैंने खुद देखा है उसे तुमसे फोन पे बात करते हुए। उसी के फोन से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। अगर वाकई ऐसी कोई बात नहीं है बेटा तो फिर मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, तुम उसे समझाओ बेटा, वो अपनी जिंदगी यूं तन्हा रहकर बर्बाद ना करे। जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे किसी की यादों के सहारे नहीं गुजारा जा सकता। बेटा तुम ही उसे समझाओ, मेरी तो वो नहीं सुनता। हो सकता है वो तुम्हारी ही मान जाए। आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझाऊंगी, वो जरूर शादी करेगा। खुदा हाफिज।
हेलो। मैंने सिर्फ ये कहने के लिए फ़ोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ समझाना चाहती हूँ तुम्हें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात ज़रूर समझोगे। कल शाम को किसी वक्त मिलते हैं, लोकेशन मैं बाद में मैसेज कर दूँगी। अरे तुम अभी तक पड़ी सो रही हो? उठो, शाम हो चुकी है और चल के चाय बनाओ। सारा घर भी फैला हुआ है, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या मुसीबत है, तू खड़ी सोने भी नहीं देते। शाम होती नहीं है और आपके ऑर्डर शुरू हो जाते हैं। अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं अम्मी, आपको अभी से शाम की चाय की फिक्र हो गई है। अरे अरे तुम्हें हो क्या गया है? दिन ब दिन तुम बदतमीज होती चली जा रही हो। सुस्त और काहिल तो तुम पहले ही से थी, और अब खुदसरी भी तुम्हारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। रोहाब के अब्बा भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। आप दोनों को शिकायत के सिवा आता ही क्या है? शिकायतें तो आपको बेचारी नगीन से भी बहुत थी, जो पूरा दिन काम करती थी आप लोगों के लिए। और अगर मेरा आराम करना आपको इतना ज्यादा खटक रहा है ना, तो मैं अपने शौहर को लेके ये घर छोड़ के ही चली जाती हूँ। होश में रहना अपने। अगर आइंदा ये बात मुंह से निकाली कि मैं अलग हो जाऊंगी तो तुम्हारी चुटिया पकड़ के घसीट के तुम्हारे अब्बा के घर भिजवा दूंगी। कैसी तोता चश्म और एहसान फरामोश लड़की हो। ये तो मेरा हौसला है जो तुम जैसी जाहिल और गंवार लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई है। अच्छा ये बात है? आने दें आज आप रोहाब को, आने दें, मैं उन्हें एक एक बात बताऊंगी जो आपने कही है। अच्छा, एक एक बात जाके बताना उसे। बढ़िया ही धमकी देने वाली, ना शक्ल ना सूरत और जबान कोई देखे। हाँ? समझती हैं अपने आप को, बताती हूँ मैं रोहाब को, चुप थोड़ी बैठूंगी। हेलो रोहाब, आप कहाँ पर हैं? नहीं, खैरियत बिल्कुल नहीं है। रोहाब आप घर आए एक दफा, मुझे आपसे बात करनी है। आप घर आए ना, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। क्या समझ के रखा हुआ है मुझे इन लोगों ने, ये काम करो वो काम करो। गज भर की जबान हो गई है इस लड़की की। ताने दे दे के मेरा कलेजा छलनी कर दिया है। आंखें दिखाती है मुझे, जबान चला रही है मेरे साथ। एहसान फरामोश मेरी वजह से इस घर में बैठी हुई है, वरना मैके में बैठी बैठी बूढ़ी हो रही होती। ना शक्ल ना अक्ल, बदतमीज अलग। ये तो मेरी अकल पे पर्दे पड़ गए जो मैं ब्याह कर ले आई इसे। फाखरा बेगम, जरा हौसला रखो। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि बहू का रवैया दिन ब दिन नामुनासिब होता जा रहा है। तुम उसके साथ अपना लबो लहजा जरा दुरुस्त कर लो। क्या मतलब है आपका? बहू कुछ भी बकवास करती रहे और मैं आगे से चुप बैठी रहूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। आग जब दोनों तरफ लगी हो तो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती है। तुम्हें अपना घर बचाना है, बर्बाद नहीं करना। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि सब्र और तामल से काम लो। और वैसे भी जिस घर में 2 बर्तन हों वहां खटपट तो होती रहती है। ये बदतमीजी है, सरासर बदतमीजी। दुनिया में ऐसी कौन सी सास होगी कि बहू बदतमीजी करती रहे और सास चुप बैठी रहे आगे से? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा इसको अचानक हो क्या गया। पहले तो ऐसी नहीं थी। ठीक है, सुस्त और फुहर तो थी ही पहले, लेकिन बदतमीजी, बड़ों का अदब लिहाज ही नहीं रह गया। फाखरा बेगम, उसने शुरू से तुम्हें इस घर में चीखते चिल्लाते और हुक्म चलाते देखा है। अगर तुम ही अपने लहजे में जरा नरमी और मिठास ले आती तो आज उसकी इतनी हिम्मत ना होती। आप तो ले दे के सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देते हैं। कोई इस घर में ऊंच नीच हो उसका भी जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। आपसे तो बैठ के दुख दर्द बांटना ही महाल हो गया है। हद होती है हर बात की। राम, मुझसे अब आपकी अम्मी के रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते। बस ये कहने के लिए तुमने मुझे ऑफिस से घर बुलवाया था। इतनी सी बात पर इतना बड़ा बवेला मचाने की क्या जरूरत थी? रोहाब, आपके नजदीक ही इतनी सी बात होगी, मेरे नजदीक नहीं। ये अचानक से तुम मम्मी के इतने खिलाफ क्यों हो गए? पहले तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे तुम दोनों के,
सास मेरी सहेली की मिसाल बनी हुई थी तुम दोनों, तो ये अब क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया था मेरा। आप मुझे ये बताइए कि आप एक फुल टाइम मेड का बंदोबस्त कर सकते हैं या नहीं? सवाल ही पैदा नहीं होता। फुल टाइम मुलाजमा महीने के 7,000 रुपए लेती है, कहां से दूंगा मैं? और घर में काम होता ही कितना है सुहाना, सफाई वाली आके सफाई कर जाती है, तुमने सिर्फ खाना पकाना होता है, उस पर भी तुम। ठीक है फिर आप अपनी अम्मी से कह दीजिए कि वो अपना और अपने शौहर का काम खुद किया करें। मैं सिर्फ आपका और अपने बच्चों का काम करूंगी। उनकी खिदमतें करना मेरे फराइज में शामिल नहीं है। हरगिज नहीं, ये बात मैं उनसे कभी नहीं करूंगा। जो चीज जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। मैं अब दोबारा तुम्हारी शिकायत ना सुनूं। लेकिन रुहाब, तुम्हें याद है वो दिन जब यहाँ पे हम पहली बार मिले थे? याद, भूली तो मैं कुछ भी नहीं। बिना मेकअप के कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम। मैं हैरान ही रह गया। तुम आज भी उतनी खूबसूरत लग रही हो, पुरानी वाली, कंफ्यूज, परेशान, खामोश खामोश से। मेरा अंदाज़ा तुम्हारे बारे में गलत हो गया। मैं ये समझ रहा था कि तुम बदल गई होगी, लेकिन तुम वैसी की वैसी हो, बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, थोड़ी तल्ख ज़रूर हो गई हो, मगर ये तल्खी भी मसनूई है। मैं जानता हूँ कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत। बस कर दो अहमद, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। बहुत सिंसियर हूँ मैं उनके साथ, उन्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकती। सिंसियर होने में और मोहब्बत होने में बहुत फ़र्क होता है ना। कि तुम अपने शौहर के साथ सिंसियर हो, मगर उसके साथ मोहब्बत नहीं है तुम्हें आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे। करती थी, लेकिन अब नहीं। फजूल किस्म की खुशफहमियाँ पालकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। मुझे पाने, मेरा दिल जीतने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो और अपना घर बसा लो। क्या क्या कहा? घर बसा? किसके साथ? तुम्हारी लड़कियों की कमी नहीं है, एक से एक अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। अगर तुम कहो तो मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ देती हूँ। मैं तुमसे मिलना भी इसीलिए चाह रही थी ताकि तुमसे ये कह सकूं कि तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो। मगर वो अच्छी लड़की तो किसी और की हो चुकी है। अब दुनिया में उससे अच्छी लड़की कोई और कहाँ मिलेगी? अहमद, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया था नकी। रेजा रेजा हो गया था। मेरे दिल के टुकड़ों को अगर कोई समेट सकता है तो वो सिर्फ तुम हो नकी। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल पर लगे घाव को कोई और औरत भर सकती है? तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा एक बच्चा है, मेरा घर बन चुका है, मैं उसको तोड़ना नहीं चाहती। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपनी फैमिली से। शौहर, बच्चा, फैमिली, बकौल तुम्हारे तुमसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। तो फिर ये मोहब्बत कहां से बीच में आ गई? कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें जुनैद से। तुम खुद को भी धोखा दे रही हो और जुनैद को भी धोखा दे रही हो। मैं किसी को धोखा नहीं दे रही, मैं वाकई उन्हें बहुत चाहती हूँ। पूरी दुनिया तुम्हारे इस झूठ पर यकीन कर ले, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। कब तक अपने चेहरे पे यूं मसनूई मुस्कुराहट से जाकर अपने चौर को धोखा देती रहोगी तुम? कब तक? और जिस बच्चे से तुम्हें मोहब्बत है, जिसकी तुम बात करिए, वो तुम्हारी कसन का बेटा है। मैं हादी से बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि शायद अगर मेरी अपनी औलाद हो जाए मैं उससे तब भी उतना ही प्यार करूंगी। हादी मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। और मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ तुम्हारी लाइफ में?
मेरी मोहब्बत क्या सिर्फ वक्त गुजारी थी? मेरा और तुम्हारा ताल्लुक क्या इतना कच्चा था कि एक बच्चे की मोहब्बत के खातिर सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, तुम नहीं जानती नगीन कि तुम्हारे इस फैसले से मुझ पर क्या गुजरी थी। सुनना चाहती हो तो सुन। तुम्हारी शादी का फैसला सुनकर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। मैं मरते मरते बचा। ये मत समझना कि तुम्हारी हमदर्दी बटोरने के लिए मैं ये झूठी कहानियां बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जब कहोगी दिखा दूंगा मैं तुम्हें। अहमद प्लीज मुझे सब कुछ मत बता। क्यों ना बताऊं मैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बेवफाई ने मेरा क्या हाल किया, कितनी बड़ी क़यामत गुजरी थी मुझ पर। एक एक लम्हा जिस अजियत और जिस तकलीफ के साथ मैंने गुजारे थे, उन्हें बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है ना। You can't believe। मैं आज भी उन लम्हों को अगर सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस दिन तुम्हारा मोबाइल हमेशा के लिए बंद हुआ तो लगा कि मेरी सांसें बंद हो गई। जब तुम्हारी शादी की खबर सुनी तो मुझे लगा कि मेरा दम घुट रहा है। हर तरफ अंधेरा दिख रहा था मुझे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। नगीन, मैं चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन वहां पे कोई मुझे तसल्ली देने वाला, दिलासा देने वाला कोई ना था। तुम जानती हो, नर्वस ब्रेकडाउन होने के बाद मेरे बचने की 10% उम्मीद भी नहीं थी नगीन। मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें आई हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हैं नगीन। मैंने शादी नहीं की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। 1 साल तक अपनी मां से बात नहीं की। तुम जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारी खातिर खुद को बाहर मुल्क की रंगीनियों में बांध कर रखा मैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा अच्छा साथ का ताल्लुक कभी खराब ना हो सके। तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन हमने तो साथ जिंदगी निभाने के वादे किए थे। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों बेवफाई की मेरे साथ? जवाब दो मुझे। है जवाब तुम्हारे पास? मैंने कोई बेवफाई नहीं की है। मैं मजबूर हो गई थी। मामू के इतने एहसानात थे मुझ पर, मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर सकी। अहमद प्लीज मेरा यकीन करो, मैं मजबूर हो गई थी। और मजबूर? मैं कभी यकीन नहीं कर सकता हूं नगीन। बाज़-औक़ात हालात ऐसे हो जाते हैं कि फैसले इंसान के हाथ में नहीं रहते। जो हो गया सो हो गया। तुम प्लीज इस सबको भूल जाओ। कोशिश करता हूं नगीन, मगर फिर हार जाता हूं। कोशिश करते रहो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। क्या तुम मुझे इस फ्रस्ट्रेशन से निकालने में मेरी मदद करोगी नगीन? तुम सच कह रहे हो? तुम ये सब कुछ भूल जाओगे? तुम वादा करो मुझसे, जब तक मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ जाती तुम हफ्ते में एक बार मुझसे मिला करोगे, मुझसे फोन पर बात किया करोगी। तुम परेशान मत हो, जुनैद को इस बारे में कभी इल्म नहीं हो। आई प्रॉमिस। नहीं अहमद, ये मुनासिब नहीं है। मुझे संभलने के लिए एक अच्छे दोस्त की जरूरत है नगीन। क्या तुम अपनी जिंदगी में से इतना सा लम्हा मुझे नहीं दे सकती? सिर्फ कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिनों में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर देखना मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। जैसा तुम चाहोगी नगीन वैसा ही करूंगा। क्या हुआ? मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। आप ऐसा करना कि रास्ते में से मुझे कोई टैक्सी वगैरह करवा देना। जैसे तुम बेहतर समझो। चलो। हेलो। वालेकुम सलाम। बड़ी बेचैनी से मेरा बेटा इंतजार कर रहा था मेरा। आपका भी और मामा का भी इंतजार कर रहा था। क्यों? मामा अभी तक नहीं आई? नहीं, बहुत देर हो गई है।
आई एम वरीड अबाउट हर। आप उन्हें फोन करें। बेटा घबराने की क्या बात है, अपनी दोस्तों के साथ होंगी, शॉपिंग कर रही होंगी, आ जाएंगी। मामा आ गई। क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? ठीक। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, परेशानी क्या बात। आओ अंदर आओ। पप्पू, मामा अपने फ्रेंड्स के साथ गई नहीं है और अभी तक नहीं आई। क्या? अच्छा, आ जाओ। अमर, घर करीब आ रहा है, तो मुझे यहीं से टैक्सी ले दो। नगीन, शहर के हालात बहुत ख़राब हुए हैं। मैं इस वक्त टैक्सी पे रिस्क नहीं ले सकता। मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर रहा हूँ। अमर, मैं इस तरह से तुम्हारे साथ घर पर नहीं जा सकती, तुम मुझे यहीं उतार दो। अमर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अमर, मैंने ही गलती की, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। आइंदा कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अमर प्लीज, तुम मुझे इसी गली में उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे ड्रॉप करूंगा, तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगा और तुम्हारे हाथ की बनी कॉफी भी पीऊंगा आज मैं। अमर, तुम पागल हो गए हो? तुम प्लीज मुझे यहाँ उतारो और चले जाओ यहाँ से। नगीन, इतने करीब आ गया हूँ, जुनैद से मिले बगैर तो नहीं जाऊंगा ना। फजूल बातें मत करो और जाओ यहाँ से। क्यों मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो? Oh God. कुछ पता चला? नहीं। ये क्या हो रहा है? आपने उसे कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है। रात के 10 बज रहे हैं और उसका कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी सी आजादी क्या मिल गई है, आप पे से बाहर हो गई है। अली, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। मैंने ऐसा क्या कह दिया? हकीकत ही तो बता रही हूँ, मैं उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। आपसे इसीलिए कहती थी उस पर नजर रखें, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। जानती तुम क्या कह रही हो? बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। तुम कह रही हो कि मैं अपनी बीवी पे नजर रखूं? अंधा एतबार करता हूं उस पर मैं। मेरा वो मतलब नहीं था भाई। तो फिर क्या मतलब था? तो बस ये कह रही हूँ कि आजकल के हालात तो देखें। इस तरह ऐरी गैरी दोस्त के साथ जो फिरना ठीक तो नहीं है। वो इन आज़ादियों और आसाइशों की आदी भी तो नहीं है ना। है भी थोड़ी कम अकल और मासूम। अच्छे बुरे लोगों की तमीज़ कहाँ है। और पहले भी उस कार एक्सीडेंट की वजह से वो अपना बच्चा खो चुकी है। और अब सपोर्ट करने के बजाय मजीद परेशान कर रही हो तुम मुझे। क्या जरूरत है इस वेरान रोड पर आने की? पहले इतनी देर हो रही है, अब जल्दी से कुछ करो। यहाँ तो दूर दूर तक कोई टैक्सी भी नहीं दिखी। फिर अब क्या होगा? अगर जुनैद को पता चल गया फिर? तुम परेशान क्यों हो रही हो? जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स? इतनी देर हो गई है और तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए बोल रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझे टायर चेंज करने दोगी 2 मिनट? तो बस ये कह रही हूँ कि आजकल के हालात तो देखें। इस तरह ऐरी गैरी दोस्त के साथ जो फिरना ठीक तो नहीं है। वो इन आज़ादियों और आसाइशों की आदी भी तो नहीं है ना। है भी थोड़ी कम अकल और मासूम। अच्छे बुरे लोगों की तमीज़ कहाँ है। पहले भी उस कार एक्सीडेंट की वजह से वो अपना बच्चा खो चुकी है। और अब बैठो। हो गई ठीक? जब ही कह रहा हूँ, बैठो। जल्दी लेके जाओ। देर करवा के रख दी।
आपने उसे कुछ ज्यादा ही आजादी दे रखी है। रात के 10 बज रहे हैं और उसका कुछ पता ही नहीं। बाकी बातें सारी जुनैद के सामने होंगी आज उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्या बताओगे तुम उन्हें? यही कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि अभी भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अहमद प्लीज तो मुझे यहाँ उतारो और तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। अहमद तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज जाओ यहाँ से। चले अंदर। आ गई मोहतरमा। कौन? नगीन? जी, अपनी दोस्त के साथ नहीं, आपके दोस्त अहमर के साथ। क्या? वालेकुम सलाम। आज आपसे मिलने का बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन मसरूफियत की वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन देखिए, किस्मत में आज लिखा था मिलना, तो मुलाकात हो भी गई। एक्चुअली वो मैं रास्ते से जा रहा था तो एक खातून से मुलाकात हुई। उनकी शायद कार पंचर हुई थी, तो वहीं आपकी वाइफ से मुलाकात हुई। मेरे ख्याल से इनकी कोई दोस्त थी। काफ़ी परेशान थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। इसीलिए तो कहती थी इसे अकेले जाने ना दिया करें। क्या जरूरत थी दोस्त के साथ जाने की? खैर छोड़ो इन बातों को। शुक्र है कि खैरियत से घर आ गई। तुम जाओ अहमर के लिए कॉफी बनाओ। कॉफी तो मैं जरूर पीऊंगा, लेकिन भाभी क्या? ये थकी हुई होगी, मैं बना के लाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं बना देती हूँ। आओ यार बैठते। हाँ आइए। Junaid, I'm sorry. I'm really sorry. किस बात के लिए? मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठाना पड़ी। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, I promise. कोई बात, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गाड़ी का टायर कहीं भी पंचर हो सकता है। अगर तुम अपना प्लीज ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नई नगीन कहाँ से लाऊंगा? बकौल तुम्हारे तुमसे ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी, तो फिर ये मोहब्बत कहां से बीच में आ गई? कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें जुनैद से। तुम खुद को भी धोखा दे रही हो और जुनैद को भी धोखा दे रही हो। पूरी दुनिया तुम्हारे झूठ पर यकीन कर ले, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। कब तक अपने चेहरे पे यूं मसनूई मुस्कुराहट सजाकर अपने चौर को धोखा देती रहोगी तुम? कब तक? तुम अभी भी उतनी ही डरपोक हो जितनी तुम पहले थी। जुनैद को देखकर तुम्हारे पसीने निकल आए थे। अच्छा बाय द वे, मैं मजाक कर रहा था, तुमने माइंड तो नहीं किया ना? तुमने वाकई मुझे डरा दिया था। मुझे लगा कि शायद तुम हमारे माजी के बारे में जुनैद को बताने लगे हो। नगीन,
तुमने क्या मुझे इतना संगदिल समझा हुआ है? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, और सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम मुझे नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि मेरे दिल से तुम्हारी इज्जत खत्म हो। ऐसा कभी मत सोचना, तुम्हारी इज्जत हमेशा वहीं की वहीं है। और रही मेरी बात, तो मेरी तरफ से कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकूं। ओके, आई प्रॉमिस, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आदि बेटा। अस्सलामुअलैकुम नाना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मामा, नानू आ गए। अच्छा मामा आ जाएंगी, तुम आओ मेरे पास, बैठो बैठो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। हेलीकॉप्टर एंड स्पोर्ट्स कार। वाओ, थैंक यू सो मच नाना, आई लव स्पोर्ट्स कार्स। And your favorite chocolates also. थैंक यू। मैं पप्पा को दिखा के आऊं? Sure, sure, जाओ दिखाओ दिखाओ बेटा, जाओ दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं? अल्लाह का करम, सब ठीक है। समरा आई हुई है क्या? जी, कुछ दिन रहने के लिए आई थी, जल्दी चली जाएंगी। क्या बात है बेटा, आज कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? जी जी, सब कुछ ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ। लग नहीं रही हो बेटा। जो खुशी कुछ दिन पहले तुम्हारे चेहरे पे यहाँ थी, वो कहीं खो सी गई है। ऐसा कुछ नहीं है मामू। जुनैद कैसा है तुम्हारे साथ? ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? जुनैद बहुत अच्छे हैं मामू, और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उन्हें पाकर तो मैं सारे गम भूल गई हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है बेटा। आप आइए, अंदर आइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, प्लीज़ खाना खाकर जाइएगा। चाय पी लूंगा, लेकिन खाना रहने दो। आप आइए। आप ऐसा करें कि आमिर साहब को लीगल टीम के साथ लाहौर भेज दें, वहाँ हेड ऑफिस उनको हैंडल कर लेगा। अगर बुरा ना लगे तो मशवरा दूं मैं आपको। जरूर। आमिर को भिजवाने के बजाय अगर आप खुद जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। he's right. काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और मैं चाहता हूँ कि ये सारा काम आपकी निगरानी में। एमर के कहने पे ही हमने आपकी कंपनी को प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है, क्योंकि मुझे बड़ा एतमाद है आपका। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो फिर मुझे ही लाहौर जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखो अमर, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन इस तरह से रोज़ रोज़ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कब कहा है कि रोज़ रोज़ आके मुझसे मिलो? मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और एक बार फिर अब कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी इज्जत बहुत अजीज है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक चीज की कमी है नगीन, वो होती तुम्हें मैं शिद्दत से चाहता हूं, मगर तुम्हारी तलब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो। पहले यकीन नहीं आता था, लेकिन अब होगी। तुम्हारी अपनी एक लाइफ है जिसमें दूर दूर तक मैं नहीं लगी और ना ही कभी आने की कोशिश करूंगा। यकीन करो, तुम्हारी लाइफ में जुनैद जैसा वेल सेटल इंसान ही डिजर्व करता है। मैंने जुनैद से पैसों के लिए शादी नहीं की है। मैंने ये कब कहा है? तुम्हारा अंदाज तो यही कह रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं लालची हूँ, खुदगर्ज हूँ? तुम मानो या ना मानो, हकीकत यही है ना कि
इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इंसान की फितरत ही ऐसी। अपनी खुशियों को, अपनी मजबूरियों का नाम देकर खुद को बेकसूर साबित करना इंसान ही की फितरत है। जानता हूं कि जुनैद के पास वो सब कुछ है जिसे पाने का ख्वाब हर लड़की चाहती है, जबकि उस वक्त मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर मार रहा था। तुमने मेरा इंतजार ना करके ये साबित कर दिया नगीन कि तुम। अमर प्लीज, जो ठेस मैंने तुम्हें पहुंचाई है, जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके जवाब में कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब किस्मत का खेल है। तुम इस हादसे का जिम्मेदार मुझे ठहराने की बजाय हालात से समझौता कर लो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मुझसे बात मत करो, क्योंकि तुम्हें समझा समझा कर मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। बस, खुदा हाफिज़। नगीन, नगीन मेरी बात सुनो। आपकी ये वाली शर्ट भी रख दूं? जो तुम्हारा दिल चाह रहा है रख दो। इससे पहले तुमने कभी मुझसे पूछा है क्या रखना है? पहले आप कभी भी इतने दिनों के लिए गए नहीं हैं। और ये वाली शर्ट्स, ये भी रख दूं? इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं खाना लगवाती हूँ। प्लीज बैठो। जब भी मैं तुमको अपने पास बुलाता हूँ तुम कोई ना कोई बहाना कर देती हो, कभी खाने का, कभी कॉफी का, कभी हादी को सुलाने का। मैं बहाने क्यों करूंगी? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, मिस करोगी मुझे? जी, बहुत ज्यादा। तुम्हें याद है पिछले दिनों मैं टर्की गया था? रोज तुम फोन करती थी मुझे कि वापस कब आएंगे आप, कब आएंगे वापस। और मैंने सोचा था कि अब मैं जब भी जाऊंगा कहीं बाहर तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। तुम इस दफा नहीं जा पा रही हो क्योंकि हादी की पढ़ाई का मसला है, मगर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। I will miss you. I love you. मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ। तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया। तुम्हें पता है कितनी मुश्किलों से मुझे तुम्हारा नंबर मिला है? शादी के बाद नंबर तो चेंज करना ही पड़ता है। पुराने दोस्तों से मरासिम रखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। और मैं तो शादी के बाद इतना बिजी हो गई हूँ कि अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो गया है। लेकिन तुम्हें मेरे लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारा रिश्तेदार भी हूँ। ओके? कोई खास बात है क्या? मुझसे क्या काम पड़ गया? हाँ खास बात है, लेकिन वो मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता सकता। तुम्हें उसके लिए मेरे पास हॉस्पिटल चक्कर लगाना पड़ेगा। ओके? खुदा हाफिज़। ओके। आप अभी तक नगीन के शहर से बाहर नहीं निकले। आई कांट बिलीव कि कोई इस जमाने में किसी को इतना चाह सकता। हाँ मैं चाह सकता हूँ। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं पहले करता था। ये 2 साल की दूरी भी इस शिद्दत को कम नहीं कर सकी। बट शी इज मैरिड नाउ। अब उसे पाना नामुमकिन है। इस नामुमकिन को मैं मुमकिन बनाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम इस सब में मेरी हेल्प करोगी, हाँ या ना? प्लीज माहिदा, प्लीज इनकार मत करो। इस वक्त तुम वाहिद शख्स हो जो उसको मेरे करीब कर सकती, उसे समझा सकती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता।
अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं खत्म हो जाऊंगा माहिदा, प्लीज प्लीज है। बीबी जी सुबह की घर से निकली हैं, अभी तक वापस नहीं आई। कहाँ गई हैं वो? बता कर नहीं गई। कहाँ जा रही? क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो मैं आज कोई ना कोई फैसला करता हूँ। कैसा फैसला? मैं या जुनैद, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सारा कसूर तुम्हारे भाई का है, उसी ने सर चढ़ा रखा है इसे, वरना हमारे सामने तो जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं करती थी। मेरे बॉस ने ही जुनैद को लाहौर भिजवाया हमारे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में। कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रहे हो? अगर तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर करवाया तो तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। दिल के धागे पलकों से हमने बांधे, खुल ना जाए रिश्तों के कच्चे टाके। हुआ था एक बार प्यार का